जब भी हमें कोई चोट लगती है तो हमारे शरीर के अंदर मानो एक पूरी सेना एक्शन में आ जाती है और ये सब पलक झपकते ही होता है। आज हम इसी हैरान कर देने वाली इमरजेंसी रिस्पॉन्स को बारीकी से समझने वाले हैं। इसे ऐसे समझिए कि शरीर एक माइक्रोस्कोपिक युद्ध का मैदान बन जाता है। सिर्फ 1 सेकंड के अंदर लाखों कोशिकाएं हमें बचाने के लिए एक लड़ाई शुरू कर देती हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे शरीर के ये छोटे छोटे सुपर हीरोज ये सब करते कैसे हैं। इससे पहले कि हमारी ये सेल वाली सेना घटना की जगह पर पहुंचे, एक केमिकल अलार्म बजता है। ये एक तरह का अदृश्य इमरजेंसी सायरन है जो पूरे शरीर को बताता है कि भाई यहाँ मदद की जरूरत है। तो ये है हमारा सबसे पहला अलार्म। जैसे ही चोट लगती है, प्लेटलेट्स फौरन सेरोटोनिन छोड़ते हैं। इसका काम है खून की नसों को सिकोड़ना ताकि खून ज्यादा न बहे। और साथ ही ये हमारी पहली रिस्पॉन्स टीम यानी न्यूट्रोफिल्स को बुलाने का सिग्नल भी देता है। अच्छा, अगर सेरोटोनिन पहला अलार्म है तो हिस्टामाइन तो समझो पूरे शहर में सायरन बजा देता है। ये मदद करने वाली कोशिकाओं के लिए एक सुपर हाईवे बना देता है, सारे ट्रैफिक जैम हटाकर। और हाँ, इसी वजह से चोट वाली जगह लाल और सूजी हुई दिखती है, जो असल में एक अच्छा संकेत है कि मदद पहुंच रही है। तो अब जब अलार्म बज चुका है तो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज मौके पर पहुंचती हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम की पहली सेलुलर रिस्पॉन्स टीम्स हैं। और ये देखिए, आ गए हमारे पहले सैनिक न्यूट्रोफिल्स। ये वाकई कमाल के हैं। ये खून की नसों से निकलकर सीधे लड़ाई के मैदान में, मतलब हमारे घायल टिश्यू में कूद जाते हैं। इन्हें इम्यून सिस्टम का शॉक ट्रूप कहना बिल्कुल सही है। और इनका पहुंचना भी किसी एक्शन मूवी सीन से कम नहीं है। पहले ये तेजी से बहती नस की दीवार को पकड़ते हैं, फिर सही एग्जिट की तलाश में लुढ़कते हैं और आखिर में एक परफेक्ट स्टॉप लगाकर टिश्यू में छलांग लगा देते हैं। मतलब एक बिल्कुल सधा हुआ मिशन। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। न्यूट्रोफिल्स एक दोधारी तलवार की तरह होते हैं। एक तरफ वो हमलावरों को फंसाने और मारने में माहिर हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि अगर उन्हें कंट्रोल न किया जाए तो वो गलती से हमारे अपने स्वस्थ शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जाहिर है, ये कोशिकाएं अकेले काम नहीं करती। इनके पीछे एक पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो इस लड़ाई को कोऑर्डिनेट करता है, बिल्कुल किसी इंटेलिजेंस एजेंसी की तरह। तो सवाल ये उठता है ना, कि बिना किसी जनरल के ये पूरी सेना एक साथ मिलकर काम कैसे करती है? इसका राज एक बहुत ही स्मार्ट सिग्नलिंग सिस्टम में छिपा है। और इसका जवाब इस एक लाइन में है, JAK स्टार्ट पाथवे। इसे इम्यून सिस्टम का सेंट्रल कमांड सेंटर या वाईफाई राउटर समझिए। ये पक्का करता है कि हर कोशिका तक सही समय पर सही सिग्नल पहुंचे। ये 3 आसान स्टेप्स में काम करता है। पहला, सेल को बाहर से एक मैसेज मिलता है। दूसरा, जैक्स नाम के मैसेंजर्स इस मैसेज को सेल के अंदर स्टैट्स तक पहुंचाते हैं। और तीसरा, ये स्टैट्स सेल के कमांड सेंटर यानी न्यूक्लियस में जाकर नए ऑर्डर्स जारी करते हैं। बस, और सेल का एक्शन बदल जाता है। देखिए, इम्यून रिस्पॉन्स का शक्तिशाली होना तो जरूरी है, लेकिन इसका कंट्रोल से बाहर जाना भी उतना ही खतरनाक है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। ज्यादा रिस्पॉन्स भी उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना कम रिस्पॉन्स। तो शरीर इस संतुलन को बनाए कैसे रखता है? उसके पास एक ऑफ स्विच भी होता है। इन्हें SOCS प्रोटीन कहते हैं। जैसे ही लड़ाई खत्म होने लगती है, ये प्रोटीन आकर JACK स्टैट सिग्नल को बंद कर देते हैं ताकि हमारी सेना जरूरत से ज्यादा तबाही न मचाए। और ये तो बिल्कुल किसी ट्रांसफॉर्मर की तरह है। मैक्रोफेज जैसी कोशिकाएं अपना रोल बदल सकती हैं। पहले वो M1 वॉरियर मोड में होती हैं, जो सूजन पैदा करके दुश्मनों को मारती हैं, और फिर वो M2 बिल्डर मोड में बदल जाती हैं, जो शांति कायम करके सब कुछ ठीक करती हैं। ऐसा ही कुछ T सेल्स के साथ भी होता है। TH1 सेल्स एक अटैक स्क्वाड की तरह हैं जो सीधे हमला करते हैं, जबकि TH2 सेल्स डिफेंस टीम की तरह हैं जो एंटीबॉडी बनाकर बचाव करती हैं। कभी कभी बड़ी चोट के बाद शरीर डिफेंस पर ज्यादा ध्यान देने लगता है, जिससे नए इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। अच्छा, लड़ाई हो गई, जीत भी गए। अब समय है युद्ध के मैदान को साफ करने और फिर से सब कुछ बनाने का। और इस काम के लिए चाहिए फ्यूल। अब है पुनर्निर्माण का समय, और इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। शरीर को अपने सारे संसाधन जुटाने पड़ते हैं। जैसे कोई शहर भूकंप के बाद फिर से खड़ा होता है, वैसे ही सारी ऊर्जा अब मरम्मत के काम में लग जाती है।
जरा इस आंकड़े को देखिए। सिर्फ हमारे दिमाग और इम्यून सेल्स को चलाने के लिए ही रोजाना 180 ग्राम ग्लूकोज की जरूरत होती है। ये लगभग 4 चॉकलेट बार के बराबर चीनी है, और ये तो तब की बात है जब शरीर आराम की हालत में हो। तो ये सारी एक्स्ट्रा एनर्जी आती कहाँ से है? सबसे पहले शरीर अपनी जमा चर्बी यानी फैट को जलाता है। अगर वो काफ़ी नहीं हुआ तो वो मांसपेशियों को भी एनर्जी के लिए तोड़ सकता है। और जो थोड़ी बहुत इंस्टेंट एनर्जी लिवर में जमा होती है वो तो कुछ ही घंटों में ख़त्म हो जाती है। ये एक असली लॉजिस्टिकल चैलेंज है। और यहीं पर हम आज की इस चर्चा को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम का ये नाजुक संतुलन ही असल में जिंदगी और मौत के बीच का फर्क है। जब ये सही काम करता है तो हमें बचाता है, लेकिन जब ये संतुलन बिगड़ जाता है तो यही रक्षा प्रणाली क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और ऑटो इम्यून बीमारियों की वजह बन जाती है। ये एक शक्तिशाली रिमाइंडर है कि हमारे अंदर लगातार एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बना रहता है।